तो अभी रिसेंटली नेटफ्लिक्स पर मोस्ट कंट्रोवर्शियल फिल्म रिलीज हुई है, जिसे काफी ज्यादा बवाल मचाया गया था रिलीज से पहले, महाराज। तो इस वीडियो में जानते हैं कि महाराज मूवी की स्टोरी क्या है, जिसमें आमिर खान के बेटे जुनैद खान ने अपना डेब्यू किया है। तो स्टोरी टेक प्लेस करती है प्री इंडिपेंडेंस एरा में, बिटवीन 1850 से 90s के एरा में, जिसमें करण दास, जिसका रोल जुनैद खान ने प्ले किया है, एक वैष्णव कम्युनिटी के मेंबर होते हैं गुजरात में, और उनके बचपन से वो बहुत ज्यादा क्यूरियस पर्सन होते हैं, और उनकी मदर की मृत्यु के बाद उन्हें उस समय के बॉम्बे में ले जाया जाता है उनके अंकल द्वारा, और वो बहुत ज्यादा ओपन माइंडेड होते हैं, इंक्लूडिंग विडो रीमैरिज। तो आप सभी जानते हैं कि ब्रिटिश रोल में जे महाराज, जिनका रोल जयदीप अहलावत ने प्ले किया है, वो अपने आप को भगवान श्री कृष्ण का वंशज बताते हैं, और उन्होंने एक प्रथा चलाई होती है कि होली के समय और जो दूसरे अदर फेस्टिवल होते हैं, वो महिलाओं को सेलेक्ट करते हैं चरण सेवा के लिए, और उसमें किशोरी करसन दास की फियांसे होती है, जिसका रोल शालिनी पांडे ने प्ले किया है। उसका बहुत ज्यादा ब्लाइंड फेथ होता है उन बाबा के लिए, और जब होली का फेस्टिवल आता है तो जे महाराज चरण सेवा के लिए किशोरी को ही चुनते हैं, और जब करण दास होली के दिन किशोरी को ढूंढ रहे होते हैं तो उसे पता चलता है कि जे महाराज ने किशोरी को चरण सेवा के लिए चुना है। और जे महाराज के हवेली में जाने के बाद करसन दास देखता है कि जे महाराज किशोरी के साथ गलत कृत्य कर रहे होते हैं, और बहुत ही ज्यादा गुस्से में वो किशोरी को बोलता है ये सब गलत है और मेरे साथ चलो, बट किशोरी उसे मना कर देती है और कहती है कि हमारे समाज की परंपरा है और इसको तोड़ना यानी नृत्य में जाना। करसन दास बहुत ज्यादा प्रयास करता है उसे समझाने का कि कोई एंशिएंट ट्रेडिशन नहीं है, ये बाबाओं का ढोंग है, वुमेन्स को एक्सप्लॉइट करने के लिए। बट किशोरी उसकी बात नहीं सुनती, और फिर उसके बाद करसन दास अपनी एंगेजमेंट को तोड़ देता है। और कुछ समय बाद एक बहुत ज्यादा शॉकिंग चीज हमें देखने को मिलती है। किशोरी को बाद में एहसास होता है कि करसन दास सही था, जे महाराज परंपरा के नाम पे महिलाओं का फायदा उठा रहा है, और उसे बहुत ज्यादा बुरा लगता है और फोन में टूट जाती है। और करसन दास को किशोरी का लिखा हुआ लेटर मिलता है उसकी छोटी बहन से, जहाँ पर उसे लिखा हुआ होता है कि वो जे महाराज को एक्सपोज करे, जिसमें उसकी और बहुत सारी महिलाओं की परंपरा के नाम पे, चरण सेवा के नाम पे जिंदगी खराब की है। और फिर लीगल बैटल की शुरुआत होती है जे महाराज और करसन दास की, जहाँ पर करसन दास जे महाराज के बहुत ही ज्यादा इविल प्रैक्टिसेस को रिव्यू करते हैं, और लीगल बैटल के बाद जे महाराज की हार होती है। अब इस मूवी को देखने का दो एंगल हो सकता है, या तो आप इसे सिर्फ एक मूवी की तरह लें जिसमें जुनैद खान ने काफी अच्छा रोल प्ले किया है, पहली मूवी है उनकी आमिर खान के बेटे, और इसी के साथ जे महाराज पर रोल प्ले करने वाले जयदीप अहलावत ने भी शानदार काम किया है, या आप हिंदू होने के नाते हर बात को लेकर विद्रोह करना शुरू कर दें। तो मैंने इसे सिर्फ एक एंटरटेनमेंट के तौर पे लिया है, और ये एक्चुअल केस है जो कि सौरभ शायद द्वारा लिखी गुजराती नोवेल पर बेस्ड है, और इसको बहुत ज्यादा फेमस केस के तौर पे भी जाना जाता है, महाराज दीपल केस ऑफ 1862। तो इसके बारे में बहुत डिटेल में पढ़ सकते हैं। तो मूवी को देखने के दोनों एंगल हैं, इसे चाहे आप एंटरटेनमेंट पर्पज के लिए देखें या आप इसकी खोजबीन करना शुरू करें, बहिष्कार करें, ये करें वो करें, जो आपको करना है आप कर सकते हैं। मैंने इसे एक सिर्फ मूवी की तरह देखा है। बाकी आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि अगर आपने मूवी देखी है नहीं, ये देखी तो कैसी लगी, और आने वाली वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू, जय हिंद।